हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से चेक करके बताएं कि वॉइस आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही। अब ठीक है सर, ठीक है, चलो वॉइस आ रही है। तो लास्ट क्लास में हमने 3D ज्योमेट्री के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसका लेक्चर 1 देखा था, जिसके अंदर सरल रेखा की विभिन्न जो समीकरण है, सरल रेखा के समीकरण के जो विभिन्न रूप हैं, सदिश रूप है, सममित रूप है, कार्तीय रूप है, उन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल से चर्चा की थी। तो उस क्लास में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम फिर क्लास शुरू करते हैं आज। और आज हम देखेंगे आगे का, बट उससे पहले जैसा कि हम करते हैं, जो क्लास फर्स्ट में पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कल की एक सरल रेखा को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए 3D के अंदर। तीन चीजों में से कोई भी एक चीज होती है तो एक सरल रेखा को हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट चीज थी आपके पास एक गिवन पॉइंट होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी दिए गए बिंदु और किसी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। दूसरा हमने देखा था कि हमारे पास कोई दो बिंदु गिवन है तो उससे गुजरने वाली रेखा भी हमेशा यूनिक होती है। और थर्ड चीज हमने देखी थी कि दो असमांतर समतल हैं, नॉन पैरेलल प्लेन है, तो वहां से भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन है वो यूनिकली मिलती है, यानी कि यूनिकली हम वहां से कोई सरल रेखा को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी कि कोई भी सरल रेखा को हम किस प्रकार यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था लेक्चर 1 में। उसके बाद देखा था हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था। सबसे पहले देखा था हमने समीकरण के बारे में बात की थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की समीकरण। तो सबसे पहले हमने देखा था सरल रेखा की समीकरण, सरल रेखा की समीकरण, और जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो पढ़ा था, एक आपके पास बिंदु गिवन है और दूसरा आपके पास एक वेक्टर गिवन है, यानी उस वेक्टर की दिशा में आपको स्ट्रेट लाइन है वो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो दिया गया बिंदु, या मैं बोलूं बिंदु ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बिंदु ए से गुजरने वाली तथा वेक्टर सदिश डी के समांतर, डी के समांतर सरल रेखा की जो समीकरण हमने देखी थी वो क्या थी आपके पास, डायरेक्ट आपको बताया था पूरा डेरिवेशन। वो थी आपके पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम डी वेक्टर। जहां पर ए वेक्टर है वो आपके पास गिवन बिंदु है उसका पोजीशन वेक्टर है, और डी वेक्टर आपके पास जो दिशा दी गई है उसका वेक्टर है। तो ये अगर आपके पास ए और डी है तो आप इस सरल रेखा की समीकरण है वो आसानी से लिख सकते हो, जहां पर लेमडा कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है। लेमडा की जगह म्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। एक प्रकार से ये पैरामीटर है तो इसको आप ले सकते हो। तो ये आपके पास सदिश फॉर्म में थी, ये आपके पास क्या था, सदिश रूप था। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास ए पॉइंट है, जिसके जो आपके पास ए पॉइंट है उसके निर्देशांक अगर आपके पास x1 y1 z1 है, जो आर वेक्टर हमने लिया था आर्बिट्रेरी वेक्टर, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट आपके पास एक्स वाई जेड है, और अगर मैं डी वेक्टर है वो आपके पास ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप हो, तो उस केस में इनकी वैल्यू पुट करने के पास बाद जो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आई थी वो क्या थी, x माइनस एक्स वन अपॉन में ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। यह आपके पास कार्तीय रूप और जिसका दूसरा नाम है सिमेट्रिक फॉर्म यानी कि सममित रूप, कार्तीय रूप, और इसी का दूसरा नाम है वो आपके पास सममित रूप भी है, यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म है जो स्ट्रेट लाइन की 3D के अंदर वो ये होगी जहां पर x y z का गुणांक है वो इकाई होना चाहिए। तो ये सरल रेखा एक ऐसी, ये मैं बोलूँ ये इक्वेशन एक ऐसी सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है जो x1 y1 z1 ये कोई बिंदु है वहां से पास होती है, गुजरती है, और उस रेखा के दिक अनुपात है वो ए बी सी हैं।
x1 y1 z1 पॉइंट से गुजरने वाली और ए बी सी दिक् अनुपात वाली जो सरल रेखा की समीकरण है वो आपके पास ये वाली होगी। और थर्ड चीज हमने देखा था आपके पास जो थर्ड फॉर्म थी वो थी पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको अगर हम लेमड़ा के इक्वल टू पुट कर देते हैं तो आपके पास आई थी x बराबर ए लेमड़ा प्लस x1, y बराबर ए बी लेमड़ा प्लस y1 और z बराबर c लेमड़ा प्लस z1। यह आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचलिक रूप है सरल रेखा का। क्या है ये? प्राचलिक रूप है। तो ये हमने देखा था जब आपके पास एक बिंदु गिवन हो और एक वेक्टर गिवन हो जो क्या हो, उस रेखा के समांतर। नेक्स्ट हमने दूसरा नंबर पे देखा था कि अगर आपके पास कोई सरल रेखा, अगर आपके पास कोई सरल रेखा दो दिए गए बिंदुओं से गुजरती हो, तो आपके पास बिंदु ए है जिसका कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर ए है, एंड बिंदु बी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर बी है। तो ए एवं बी से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, क्या बताया था आपको? यहां से हम देखें तो आपके पास एक डायरेक्शन चाहिए, एक बिंदु चाहिए। तो अगर मैं बिंदु ए ले लेता हूं तो डायरेक्शन आपके पास डी वेक्टर है, इस केस में आपके पास बी माइनस ए वेक्टर बन जाएगा। तो इसमें अगर हम रखें मान तो आर बराबर एक वेक्टर प्लस लेमड़ा टाइम बी माइनस ए वेक्टर। हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। और बिंदु ए भी ले सकते हो आप, बिंदु बी भी ले सकते हो, यहाँ पर आपके पास ये भी हो सकती है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन है वो कौन सा दिया गया है। ये भी आपके पास सरल रेखा की समीकरण है जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है, और ये भी आपके पास वही सरल रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से अगर आपको लिखनी है कार्तीय फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म, तो आपके पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सॉरी, हाँ सही है, z2 माइनस z1। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गई जो बिंदु a और b से गुजरती हो, जहां पर x1 y1 z1 है वो एक बिंदु के निर्देशांक हैं, और जो x2 y2 z2 हैं वो बिंदु b के निर्देशांक हैं। तो ये आपके पास आ गई था दूसरी फॉर्म की आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और थर्ड आपके पास था जो व्यापक रूप, सरल रेखा का जो व्यापक रूप है वो आपको मिलता है दो समतल जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए, नॉन पैरेलल, असमांतर समतल के प्रतिच्छेदन से भी हमेशा क्या मिलती है आपको? एक सरल रेखा मिलती है। तो मैं मान लेता हूं P1 आपके पास कोई प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा प्लेन P2 है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर। तो ये दोनों प्लेन एक साथ, ये दोनों प्लेन एक साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास सरल रेखा है, और कौन सा फॉर्म है ये? व्यापक फॉर्म है। उसके बाद हमने देखा था निर्देशीय अक्षों की समीकरण, निर्देशीय अक्षों की समीकरण हमने देखा था। उसके बाद हमने बात की थी कि व्यापक जो रूप है इसको अगर हमें सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। लास्ट क्लास में हमने जिसका डेरिवेशन भी किया था कि जो आपके पास व्यापक है यानी जनरल फॉर्म है, इसको अगर हमें सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। सिमेट्रिक फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? एक आपको पॉइंट चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया था कि अगर कोई भी सरल रेखा है वो कम से कम एक प्लेन को कट जरूर करेगी कहीं ना कहीं। तो मान लेते हैं वो एक्स वाई प्लेन को किसी बिंदु पर कट करती है, तो एक्स वाई प्लेन में z 0 हो जाता है। तो जैसे ही z को 0 किया तो आपके पास एक्स वाई में दो लीनियर इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सोल्व करके हम आसानी से एक पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट मान लेते हैं आपके पास एक्स वाई 0 आ गए। फिर हमें चाहिए डायरेक्शन, और हम जानते हैं कि अगर कोई दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक सरल रेखा मिलती है तो ये सरल रेखा हमेशा ही इन दोनों प्लेन के जो अभिलंब होते हैं उनके लंबवत होती है। तो वहां से हमें इसकी डायरेक्शन डी है वो मिल गई थी n1 क्रॉस n2।
या इसको आप अगर इसकी डायरेक्शन D1 लेते हो, इसकी डायरेक्शन D1 D2 तो यहाँ पर आ चुका है, तो आप कोशिश करो N1 और N2 ले लो। तो D आपके पास N क्रॉस N2 आ गया है, ये डायरेक्शन है, ये पॉइंट आ गया आपके पास, एक मान लेते हैं A है। तो यहाँ से आपके पास आप जो इक्वेशन होगी वो R बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम D वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास A वेक्टर। तो इस प्रकार आप जनरल फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म में किसी भी सरलरेखा की समीकरण को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उम्मीद है यहाँ तक किसी भी साथी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, हम इसको वापस से डिस्कस कर लें। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं फिर आज। और आज का जो टॉपिक आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है सरल रेखा पर स्थित किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक। ये भी आपके आगे बहुत काम आएगा। जब आप एक बिंदु की एक सरल रेखा पर लंब पाद निकालोगे, एक सरल रेखा से एक बिंदु की दूरी निकालोगे लंबवत, एक बिंदु का किसी रेखा के अंदर आप अगर प्रतिबिंब निकालते हो, इमेज निकालते हो, तो वहां पर इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सरल रेखा है उसके ऊपर आपको किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वो आप किस प्रकार निकालोगे। ठीक है, तो देखते हैं। आपके पास सरल रेखा पर स्थित, माना आपके पास सरल रेखा, माना सरल रेखा है, वो आपके पास कौन से फॉर्म में लेके चलना, हमेशा आपको सिमेट्रिक फॉर्म में लेके चलना है। एल आपके पास x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपके पास यही है, सरल रेखा है। तो मानना एक आपके पास सरल रेखा गिवन है, इस रेखा पर आपको किसी भी, ये मान लेते हैं आपके पास कोई सरल रेखा है 3D के अंदर, ये L बराबर 0। तो आपको क्या चाहिए, इस रेखा पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु R तो आपके पास यहाँ पर नहीं, कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास M है। तो इस बिंदु के अगर आपको निर्देशांक निकालने हैं तो क्या करना है, इसको लेमड़ा के बराबर मानना है और यहाँ से x का मान निकालना है। तो फर्स्ट और इस लास्ट बिंदु से देखोगे तो x का मान आ जाएगा a लेमड़ा प्लस x1। तो यहाँ से जो बिंदु M है, व्यापक बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे, व्यापक बिंदु के निर्देशांक आप देखोगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएंगे m लेमड़ा बराबर, m लेमड़ा यानी कि एक प्रकार से लेमड़ा माना तो m लेमड़ा नाम दे दिए इसको, आपके पास आ जाएगा x1 प्लस a लेमड़ा, y1 प्लस b लेमड़ा और z1 प्लस c लेमड़ा। कुछ नहीं करना है, इसको लेमड़ा के इक्वल पुट करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से z का मान निकालना है। तो जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु इस सरल रेखा पे कोई जनरल पॉइंट होगा। अब अगर हमें लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी, भाई ये बिंदु है वो इसको संतुष्ट करता है, ये कुछ है, एक्स्ट्रा जो भी गिवन कंडीशन होगी उसकी हेल्प से आप लेमड़ा का मान निकाल सकते हो। और जैसे लेमड़ा का मान निकलेगा तो आपके पास ये बिंदु है वो फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 z1 नोन है, a b c आपके पास नोन है, अननोन सिर्फ आपके पास लेमड़ा है, और वो हम एक्स्ट्रा गिवन कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास किसी भी सरल रेखा पर किसी बिंदु के क्या है, निर्देशांक है, किसी जनरल बिंदु के निर्देशांक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज हम आगे करेंगे बहुत ही जल्द। तो यहाँ तक कोई प्रकार किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यानी आपके पास दो सरल रेखा हैं तो उनके बीच में आपको कोण फाइंड आउट करना। तो ये आपके पास 3D में कोई भी x y z, ये आपके पास कोई भी दो सरल रेखा है, मान लेते हैं L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0, ये दो सरल रेखा हैं। तो इनके बीच में आपको कोण चाहिए, इनके बीच में आपको कोण निकालना है। तो इनके बीच में हमेशा दो कोण बनते हैं, एक अधिक कोण बनता है और एक आपके पास न्यून कोण बनता है। जब आपसे कुछ भी नहीं बोला जाता तो आपको हमेशा न्यून कोण निकालना है, या अगर आपको बोल दिया जाए कि कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल या एक्यूट एंगल, न्यून कोण या अधिक कोण के बारे में पूछा जाता है, तब आप वहां से वो निकालोगे। अदरवाइज आपको हमेशा न्यून कोण लेना है। और आप सभी जानते हो कि न्यून कोण है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अधिक कोण है वो नेगेटिव होगा,
क्यों? क्योंकि कोस थीटा बराबर निकालते हैं और कोस थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहां से आपको ये भी ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर के बीच में आपको कोण निकालना आता है। ए और बी दो वेक्टर हैं, तो सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि उनके बीच में जो कोण होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन में ए बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था शुरुआत में वेक्टर का, तो इसका यूज करेंगे और हम क्या कर लेंगे, दो सरल रेखाओं के बीच में कोण है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, आपके पास लाइन 1 की समीकरण है, वो आपके पास गिवन है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमड़ा d1, और दूसरी लाइन की समीकरण आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लेमड़ा d2। ये दो सरल रेखा की समीकरण आपके पास गिवन है, और अब आपको क्या चाहिए, इन दो सरल रेखाओं के बीच में कोण चाहिए। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण मतलब इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में कोण। तो मान लेते हैं यहाँ पर गिवन है L1 की डायरेक्शन आपके पास d1 वेक्टर है और L2 की जो डायरेक्शन आपके पास d2 वेक्टर है। यानी इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण होने का निकालने का मतलब क्या है, d1 और d2 के बीच कोण निकालना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कोस थीटा का मान, तो वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू d1 वेक्टर इंटू d2 वेक्टर अपॉन में d1 का मोड इंटू d2 का मोड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दो रेखाओं के बीच कोण आ जाएगा अगर उनकी डायरेक्शन d1 और d2 गिवन है। तो ये आपके पास इन दो सरल रेखाओं के बीच में कोण है। अगर आपको सरल रेखा की समीकरण इस फॉर्म में ना देकर कौन सी फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हो, यानी कि आपके पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब L1 आपके पास x माइनस x1 अपॉन में a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 है। और दूसरी जो सरल रेखा L2 आपके पास वो है x माइनस x2 अपॉन में a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c। यानी आपके पास जो बिंदु A है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। बिंदु जो आप A1 था, यहाँ पर जो A1 वेक्टर, सॉरी यहाँ पर ये वेक्टर आएगा, A2 है, वहां पर आपके पास x2 y2 z2 है। D1 यानी कि आपके पास फर्स्ट रेखा की जो आपके पास दिग अनुपात A1 B1 C1 है, और D2 यानी कि सेकंड रेखा के जो दिग अनुपात है वो A2 B2 C2 है। तो इस केस में अगर आपको निकालनी है एंगल इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो cos थीटा बराबर D1 आपके पास A1 A2 क्या था, A1 B1 C1, तो यहाँ पर A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, सॉरी A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप है। डॉट प्रोडक्ट आपको करना है किसके साथ, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप के साथ, और नीचे इनका मॉडुलस लेना है। तो ये आपके पास A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये आपके पास साथ में इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप सभी को आता है, क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में वापस ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास जब आपको इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो उस केस में उन रेखाओं के बीच में कोण किस प्रकार निकालता है वो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दिक कोजें दी गिवन है, DCS गिवन है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, यानी हमें कोई भी दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस रेखा की दिक कोजें या दिक अनुपात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस बिंदु से गुजरती हैं। अगर आपके पास दिक कोजें गिवन है, तो इस केस में जो आपके पास कोस थीटा है वो आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 इंटू N2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उन दो रेखाओं के बीच कोण के कोसाइन का मान। अगर थीटा चाहिए तो यहाँ से क्या कर दें, कोस इनवर्स दिस। तो ये आपके पास दो रेखाओं के बीच में कोण मिल जाएगा। बताओ भाई, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या?
अगर ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करना है। बताओ भाई, x माइनस 1/2, y माइनस 4/3 और 4 माइनस z/5। और दूसरी लाइन आपके पास है L2 है, वो है आपके पास 2x प्लस 1/6 बराबर 4y माइनस 1/8 और ये आपके पास यहाँ पर z प्लस 4/6। इन दो रेखाओं के बीच में आपको कोण बताना है कितना होगा। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्या करना है आपको, इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण क्या होगा, उस कोण के कोसाइन का मान बताना, यानी कोस थीटा का मान आपको बताना है। 1 मिनट का समय है आपके पास। उम्मीद है आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी साथी बहुत जल्द इसको कर लेंगे। आपको कोस थीटा का मान बताना है, कोस थीटा का मान है वो कितना होगा। विद इन 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। दो सरल रेखा की समीकरण आपको गिवन होंगी और उनके बीच में कोण पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप बता दीजिए इसके कोसाइन का मान है वो कितना आएगा। कोई इनको एक रियल नंबर आएगा तो उस रियल नंबर कौन सा होगा, क्या होगा, वो आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कुछ साथी मेरी तरह इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी में करेंगे और गलत भी कर देंगे। और ये गलती है, ये स्वाभाविक सी गलती है, हो जाती है लगभग 50% विद्यार्थियों से, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है। बट अगर आप इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, एक विद्वान विद्यार्थी हैं, तो वो गलती आपसे नहीं होगी। जल्दी से बताएं भाई, टाइम ज्यादा लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मान किस किस का आ रहा है। 6 दूनी 12 प्लस 8 तिया 24 प्लस 6 5 30 अपॉन में ये 4 प्लस 9 प्लस 25 और इधर आपके पास 6 6 36 प्लस 8 8 64 प्लस 36। ये मान किस किस साथी ने निकाल दिया है। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लेता हूँ, न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि न्यून कोण पूछा तो हम मोड ले लेते हैं। तो कोस थीटा का मान ये किस किसने निकाला है, एक बार जल्दी से बताएं भाई। ये मान जिसने भी निकाला है वो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप में से किसी ने निकाला है, क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था, और यहाँ पर भी देखो कि जो मैंने सरल रेखाएं ले रखी हैं वो सिमेट्रिक फॉर्म में ले रखी हैं, तभी जाके हमने इसके दिक् अनुपात यूज किए हैं। ये नहीं कि सरल रेखा गिवन है और हम क्या करें, डायरेक्ट ये वैल्यू उठाएं 2 3 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये गलती होती है एग्जाम में, 50% विद्यार्थियों से गलती होती है, क्योंकि वहां पर अपने दिमाग में आता ही नहीं है, सीधा लिखो। आपको देखना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखोगे लाइन L1 है वो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म में x माइनस 1/2 y माइनस 4/3 और यहाँ से आप देखोगे तो z का गुणांक -1 है, जबकि हमें +1 बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 4y माइनस 5 और L2 लाइन है ये आपके पास सममित रूप। यहां से आप देखोगे x से 2 कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 1/2/3 आ जाएगा। यहाँ से y माइनस 1/4/2 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास z प्लस 4/6 आ जाएगा। तो a b c का मान आपके पास ये वाले हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यहाँ से आप कोस थीटा का मान निकालोगे, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये लेकर चलना है, ये ना कि ये लेकर चलना। ये लेके चलोगे तो जो आपके पास कोस थीटा का मान आएगा वो सही आएगा। और ये गलती है मोस्टली हो जाती, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है ना। तो अब इस टाइप की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपके पास कि सरल रेखा आपके पास दी गई है, उनके बीच में कोण निकाला। तो दो सरल रेखाएं लंबवत कब होंगी,
जब उनके बीच में कोण 90 डिग्री का हो और cos 90 का मान 0, तो उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। यानी दो रेखाएं लंबवत हैं, यदि और केवल यदि ये 0 हो और ये 0 है तो वो रेखा क्या होंगी, लंबवत होंगी। और दो रेखा समांतर होने का मतलब क्या है, उन रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी उनके दिक कोजा या दिक अनुपात है वो क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि दो रेखाएं आपको दे दी जाएंगे, वहां पर कोई ना कोई एक लेमड़ा या के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा अभी दोनों रेखाएं समांतर हैं तो के का मान बताओ। अगर दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो उस केस में के का मान बताओ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। बिल्कुल संगीता जी ने बता दिया है। पिछले क्वेश्चन का आंसर है -3√3 अपॉन में 2√37। बहुत अच्छा है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके। भाई मैंने बता दिया कंसेप्ट क्या है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था और शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, दो रेखाएं हैं x बराबर ए वाई प्लस बी, जेड बराबर सी वाई प्लस डी तथा x बराबर ए डैश वाई प्लस बी डैश और z बराबर सी डैश वाई प्लस डी डैश। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि। ये दो रेखाएं लंबवत कब होंगी, इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। कंडीशन पूछी है कि ये रेखाएं लंबवत कब होंगी, और ये रेखाएं लंबवत कब होंगी हमें पता है। लंबवताई कंडीशन कि उनकी दिक अनुपात हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट करना है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आना चाहिए। तो वहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी, वहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो आपको वो कंडीशन निकालनी है। और यहां से हम देखें तो सबसे पहले हमें जब भी कंडीशन निकालनी हो, कुछ भी करना हो, एंगल निकालना हो, तो इस सरल रेखाओं को हमें सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम वो अप्लाई कर पाएंगे। तो और कल मैंने आपको सिखाया भी था कि इस प्रकार की सरल रेखा हैं, इनको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देखो x और z हैं वो y की टर्म में है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, L1 आपके पास लाइन है वो x माइनस बी अपॉन में a बराबर y यहाँ पर आपके पास y अपॉन में 1, और यहाँ से y का मान निकालोगे तो z माइनस बी अपॉन में c आ जाएगा। और L2 जो आपके पास लाइन है यहाँ से वो x माइनस बी डैश अपॉन में a डैश बराबर y अपॉन में 1 बराबर z माइनस डी डैश अपॉन में c डैश। ये आप आसानी से कर सकते हो। उत्तर भी बता दिया है कृष्णा शर्मा ने कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। देखते हैं कौन सा होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब आपके पास दिक अनुपात आ गए हैं, L1 L2 के लंबवत है, तो हम जानते हैं दिस इंटू दिस a इंटू a डैश, दिस इंप्लाई लंबवत है, दिस इंप्लाइज प्लस 1 प्लस c डैश बराबर 0। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a डैश प्लस c डैश का मान है वो -1 होगा। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसको सेटिस्फाई करता है। अगर आपको यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचना आता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था और बोला भी था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दूसरा आपको आना चाहिए कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन है, तो वो दोनों कंडीशन का हमने यूज किया और हमने इस सरल रेखा की जो कंडीशन है वो निकाल दी कि कब ये लंबवत होंगी। बिल्कुल संगीता जी, पूनम शर्मा सभी बता रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। मीनू शेखावत बिल्कुल सही है। जिसका उत्तर फर्स्ट आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन जो भी यहाँ पर डाले गए हैं वो आरपीएससी या किसी अदर एग्जाम में पूछे गए। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x प्लस 1/2 बराबर y माइनस 2/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/4 एंड x माइनस 1/1 y प्लस 2/2 बराबर z माइनस 3/3। इनके बीच में कौन सिंपल है, आपको तो ध्यान ये रखना कि सिमेट्रिक फॉर्म में है तो आपके पास cos थीटा बराबर डायरेक्ट वो कर देना, सिंपल कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलो मैं बता देता हूँ, cos थीटा बराबर क्या करना है, A1 को 2 यहाँ से ले लेते हैं,
2 इंटू 1 2 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, इसका वर्ग 4 प्लस 25 प्लस 16 का अंडर रूट, और ये आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू 10 2 12 जीरो आ गया अभी ये तो, और जीरो कोस जीरो होने का मतलब थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, लंबवत है रेखाएं, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ बता भी दिया है। मीनू शेखावत, पूनम शर्मा, कृष्णा शर्मा सभी बता रहे हैं कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आपको बस ये करना, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो काफी पूछे गए, आपके होमवर्क रहेगा। ये चलो वेक्टर फॉर्म में पूछा गया, तो क्या करना, वेक्टर फॉर्म में आपके पास r बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा डी वन वेक्टर a1, r बराबर a2 प्लस लेमडा d2 वेक्टर, तो ये आपके पास d1 है, ये आपके पास d2 है। तो कोस थीटा बराबर क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है d1 डॉट d2 अपॉन में d1 का मॉडुलस d2 का मॉडुलस, ये आपके पास कोस थीटा का मान आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना और सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वापस आपके पास क्या पूछा, देखो दो सरल रेखाएं गिवन हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी परस्पर लंबवत हैं, तो उस केस में आपको बताना है के का मान कितना है। यहाँ पर देखो के गिवन है, तो आपको के का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो क्या होगा, L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, दिस इंप्लाइज आप सभी जानते हो -3 इंटू 3 के -9 के प्लस 2 के -10 बराबर 0, -10 बराबर 0 यही आएगा ना। और दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा -7 के बराबर, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, के बराबर आपके पास 10/7 माइनस का हो जाएगा। तो के बराबर -10/7, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताया था ना, यहाँ पर के या लेमडा दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं या समांतर हैं, तो के का मान बताओ। तो इस फॉर्म का क्वेश्चन भी आपके मिल सकता है। नेक्स्ट टाइप के हम बात करें क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, ये वापस दो सरल रेखाएं हैं, इनके बीच में कोण निकालना है, आसान है, कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके पास, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि एक सरल रेखा है, उसके ऊपर किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। दो रेखाएं लंबवत हैं तो क्या कंडीशन है, दो रेखाएं समांतर है तो उनके बीच में क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। आपके पास वापस वही दो लाइन गिवन है, ये L1 बराबर 0 है, ये L2 बराबर 0। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो मान लेते हैं वापस ये बिंदु M है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, तो आपके पास दो रेखाएं गिवन है। L1 मान ली रेखा x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन में c। दूसरी रेखा L2 आपके पास x माइनस x2 अपॉन में a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन में b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन में c2 है। ये दो सरल रेखाएं आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होंगे। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, 3D के अंदर कोई बिंदु अगर इस सरल रेखा या इस सरल रेखा को संतुष्ट करता है, या मैं बोलूं कोई बिंदु L1 रेखा पर है तो उसको संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर संतुष्ट करने का मतलब क्या है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो कोई बिंदु इसको संतुष्ट करने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS हो जाए, यानी एक्स वाई की वो वैल्यू रखें कि दोनों साइड बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर संतुष्ट करने का मतलब क्या है, कोई बिंदु संतुष्ट करने का कि इन तीनों बिंदुओं का मान सेम हो जाए। एक्स वाई जेड का वो मान, इसका मान 1 आ रहा तो इसका भी 1 आना चाहिए, इसका भी 1 आना चाहिए। संतुष्ट का मतलब तीनों जो भिन्न हैं 1 2 3, इनका मान है वो समान आता है, तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट है इस सरल रेखा को संतुष्ट करता है, या वो बिंदु है वो इस सरल रेखा के ऊपर लाई करता है।
ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर ये बिंदु अगर प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसका मतलब है कि इस रेखा पर कोई हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, वो हमें पता है, और वो जनरल पॉइंट मान लेते हैं ये बिंदु है, तो ये बिंदु इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और वहां से हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा कंडीशन मिल गई कि इसको संतुष्ट करेगा, तो लेमड़ा का मान हमें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो माना, यहां पर मान लेते हैं इसको लेमड़ा के इक्वल टू, तो बिंदु एक सॉरी लाइन 1 पर कोई भी एक व्यापक बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं। रेखा, इसको नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे 2। रेखा 1 पर किसी जनरल पॉइंट या व्यापक बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे, व्यापक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आपको बताया था क्या करना है, यहां से x का मान निकालोगे, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस a लेमड़ा 1 सॉरी a लेमड़ा a1 लेमड़ा, y1 प्लस b1 लेमड़ा और z1 प्लस c1 लेमड़ा। ये बताया था सबसे पहले, आज यही कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी रेखा पर किसी जनरल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम किस प्रकार निकालते हैं, इसको लेमड़ा के बराबर पुट करते हैं, इन दोनों की हेल्प से x का मान, इन दोनों की हेल्प से y का मान और इसकी हेल्प से z का मान निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कोई भी जनरल पॉइंट जो इस रेखा पे लाई करता है। मान लेते हैं वो पॉइंट आपके पास m है, ये वाला, ये बिंदु है, जनरल है तो कहीं पर भी ले सकते हैं, तो ये पॉइंट m है। अगर ये इस रेखा पे क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु इन दोनों रेखाओं का, तो ये पॉइंट है वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x का मान रखेंगे यहाँ पर, y का मान रखेंगे यहाँ पर और z का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये तीनों भिन्न हैं वो सेम हो जाएंगी। तो हम देखते हैं यहां से आपके पास, मैं आगे लिखता हूं नेक्स्ट, क्योंकि बिंदु m प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है आपके पास, प्रतिच्छेदन बिंदु है, अतः यह रेखा 2 को संतुष्ट करेगा, रेखा 2 को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और संतुष्ट करने का मतलब अभी आपको समझाया था कि कोई पॉइंट किसी सरल रेखा को संतुष्ट करने का मतलब क्या है, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x1 प्लस लेमड़ा a1 माइनस x2 अपॉन में आपके पास a2, y का मान कितना था, y1 प्लस लेमड़ा b1 माइनस x2 अपॉन में b2, और यहां से आपके पास आ जाएगा z1 प्लस लेमड़ा टाइम c1 माइनस ये सॉरी यहां पर आपके पास y2 आएगा, ये y2 आएगा और ये आपके पास z2 आएगा अपॉन में c2। क्या करना है आपको, ये पॉइंट उठाया और यहाँ x की जगह रख देंगे, ये वाला पॉइंट y की जगह रख देंगे और ये वाला पॉइंट हम z की जगह रख देंगे, तो आपके पास तीन भिन्न आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को लो या इन दोनों को लो या कोई भी दो को उठाओ और यहां से आप लेमड़ा का मान निकालो, फाइंड लेमड़ा। अब आपको चेक करना है कि लेमड़ा है, कोई दूसरे दो को लेको देखो, अगर इन दोनों से मान सेम आता है, लेमड़ा इनको भी संतुष्ट करता है, इसका मतलब जो लेमड़ा है वो सही है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो पक्का संतुष्ट करेगा, पक्का ही संतुष्ट करेगा। या जो आपके पास पॉइंट आ गया, आपको वो पॉइंट उठाना है, लेमड़ा का मान मिल जाएगा, यहाँ पर रखना है और वो पॉइंट चेक कर लो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब वो पक्का इंटरसेक्शन पॉइंट है, पक्का ही वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस प्रकार दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु हम निकालते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, चीजें और थोड़ी सी क्लियरफाई हो जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखाएं गिवन है, का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है। इन दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताता हूं, क्या मेथड होगा। ये दो सरल रेखाएं गिवन है, यहाँ पर आपको मान लेना है लेमड़ा के बराबर, तो यहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कोई जनरल बिंदु के निर्देशांक बताओ भी कितने आ जाएंगे। यहाँ से 1 प्लस 2 लेमड़ा, शॉर्ट में लिखना डायरेक्ट, 2 प्लस 3 लेमड़ा और यहाँ पर 3 प्लस 4 लेमड़ा।
तो रेखा एक पर किसी व्यापक बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। लेमड़ा के इक्वल पुट करो, एक्स वाई जेड के मान निकालो। अगर ये बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु है तो रेखा 2 को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर x का मान रखा 1 + 2 लेमड़ा माइनस 4/5, y की जगह रखा 2 + 3 लेमड़ा माइनस 1/2 और z की जगह रखा 3 + 4 लेमड़ा नीचे 1 रखा। अब आप चाहो वो इक्वेशन ले लो, मान लेते हैं हम इन दोनों को लेके सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास 2 लेमड़ा माइनस 3 है बट्टा 5 और ये आपके पास 3 लेमड़ा + 1/2। इन दोनों को देखते हैं तो इधर आ जाएगा आपके पास 4 लेमड़ा माइनस 6 बराबर 5 या 15 लेमड़ा + 5 और यहाँ से आप देखोगे 15 उधर चला गया, आपके 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11 लेमड़ा और उधर आके आपके पास माइनस का 11, तो लेमड़ा की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। लेमड़ा की वैल्यू जैसे ही -1 रखा तो यहाँ से आपके पास जो बिंदु है वो मिल जाएगा -1 -1 और -1। आप देखो इसके अंदर है क्या बिंदु, ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। अब आपको क्या करना, चाहो तो इसको चेक कर लो, जैसे ही -1 रखा यहाँ पर तो यह आ जाएगा आपके पास -2/2 -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 मिलेगा और यहाँ भी -1 मिलेगा। बट ये ध्यान रखना जरूरी नहीं कि -1 है तो -1 ही मिलेगा, यहाँ पर ये बराबर मिलेंगे, ये बराबर मिलेंगे, तब जाके हम बोलते हैं संतुष्ट करता है। ये तो था मेथड, बट आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेथड अप्लाई तभी करना है, करना ही नहीं है। आपको तो देखना है कौन से पॉइंट हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं। जैसे आपने रखा ये वाला पॉइंट 1 - 1 0, 2 रखा 0, 3 रखा 0, यानी 0 0 0, यानी ये बिंदु इस रेखा पर लाई करता है। अब अगर ये बिंदु इस रेखा पे भी लाई कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही रखा यहाँ पर सेकंड में 1 तो ये आ जाएगा -3/5 और यहाँ रखा 2 तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये पॉइंट इस रेखा पर है ही नहीं, तो ये डिस्कार्ड। सेम इसी प्रकार 4 रखोगे तो 4 - 1 3/2 और यहाँ पर रखोगे 1 - 1/3, ये इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा। सिमिलरली ये भी इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। एक बिंदु ऐसा है जो दोनों सरल रेखाओं पर लाई करता है, अतः ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको मेथड समझाने के लिए बताया है कि इस प्रकार निकालना है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा है 4 पॉइंट डायरेक्ट गिवन है तो आपको डायरेक्ट वो क्या करने, ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो दोनों सरल रेखाओं पर लाई करता है, वही क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। और ऐसा हमेशा एक ही बिंदु मिलेगा, बाकी 3 डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन निकालना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। बताओ भाई ये दोनों मेथड समझ में आ गए ना। फर्स्ट है जनरल मेथड, सेकंड आपके पास शॉर्टकट कि आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार करना है, किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। जल्दी से बताओ भाई, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बोलो, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। यहां पर क्या पूछ लिया आपसे कि यदि सरल रेखाएं दे रखी दो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो पूर्णांक k का मान बताना है। यहाँ पर आपके पास बिंदु नहीं दिए गए हैं, ये नहीं कि आप बिंदु रखोगे और संतुष्ट कर लोगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको सोल्व कर पाओगे। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो k का मान बताना है। अच्छा एक सेकेंड, इसको हम यहां से ना करके इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रतिच्छेद करती है तो मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है वो इसका ना होकर जब हम पढ़ेंगे ना दो सरल रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी, तो वहां पर एक कंसेप्ट यूज आएगा, वहां से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ से होगा या नहीं होगा ये भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो आपके पास 2 आ जाएंगे लेमड़ा और के, क्योंकि इसको लेमड़ा मानेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर होल्ड करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है, उसका यूज करके उसको सोल्व करेंगे। हो सकता है मैंने ये प्रतिच्छेद देखा सिर्फ, बाकी नहीं देखा, इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट कर दिया।
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को वहां पर देखेंगे एक बार, इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हाँ नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक बिंदु की एक रेखा से लंबवत दूरी, लंबपाद और प्रतिबिंब, तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपको एक साथ समझनी है। एक बिंदु आपके पास ये है, ये आपके पास कोई एक सरल रेखा है, बिंदु मान लेते हैं P है। तो आपको क्या करना है, इस बिंदु का इस रेखा में लंब पाद निकालना है, यानी m निकालना है। फिर अगर आपने m फाइंड आउट कर लिया तो आपको pm निकालना है, ये दूरी निकालनी है। और तीसरी चीज आपको इस रेखा में इस बिंदु का क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, यानी p डैश निकालना है। तो ये दो तीन चीजें आपके हैं, बिंदु से रेखा पर लंब पाद, इस बिंदु की रेखा से दूरी, और इस बिंदु का इस बिंदु में इस रेखा में सॉरी क्या निकालना है, प्रतिबिंब, इमेज निकालनी है। तो ये तीन चीजें हैं, एक साथ आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपने लंबपाद निकालना सीख लिया, अगर आपने लंबपाद निकाल लिया तो आप क्या करोगे, अगर m आपके पास आ गया है, p आपके पास है, तो आपको दूरी सूत्र का उपयोग करके इन दोनों की क्या निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। अगर आपने m निकाल लिया है, p आपके पास है, तो हम जानते हैं इमेज है, तो ये दूरी और दूरी सेम होगी, यानी m है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके आप p डैश का मान है वो निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या निकालना है, मेन आपको निकालना है वो m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, m के निर्देशांक है वो आपको निकालने हैं। ये आ गया। तो दूरी और जो आपके पास प्रतिबिंब है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो समझते हैं कंसेप्ट कि किसी बिंदु का किसी रेखा में लंब पाद कैसे निकालते हैं। तो आपके पास क्या गिवन होगा, माना सरल रेखा का समीकरण आपके पास क्या है, माना सरल रेखा आपके पास गिवन है L बराबर x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन में c है। ये सरल रेखा आपके पास गिवन है, और बिंदु P के जो निर्देशांक आपके पास अल्फा बीटा गामा गिवन है। इस बिंदु P के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है, और इस रेखा की समीकरण ये है। तो इस रेखा की जो आपके पास दिक अनुपात है वो ABC, ABC इसके क्या है, दिक अनुपात हैं। तो इसकी मैं डायरेक्शन अगर डी वेक्टर लिखूं तो आ जाएगा AI कैप BJ कैप प्लस C की कैप। ये आपको सब कुछ गिवन है, ये आपको सब चीजें गिवन है, रेखा गिवन होगी, बिंदु गिवन होगा। रेखा गिवन है तो इसके दिक को जाए ये होंगे, अगर दिक को जाए ये हैं तो इसका डायरेक्शन वेक्टर है वो ये हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है कि इस रेखा पर जो रेखा गिवन है इस पर किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो रेखा एक पर, इसको नाम दे देता हूं मैं एक, समीकरण नंबर, रेखा एक पर किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक, किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक, रेखा एक पर किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने में बताओ आप, अब तो डायरेक्ट बता दोगे क्या आएगा, ए लेमड़ा प्लस x1 या x1 प्लस ए लेमड़ा, x1 प्लस ए लेमड़ा, y1 प्लस बी लेमड़ा, z1 प्लस सी लेमड़ा। ये आपको अब याद हो जाना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये आपके पास रेखा एक पर किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं, ए एम के कोऑर्डिनेट। अब देखो आप इसकी डायरेक्शन रेखा की ये है, P आपके पास बिंदु है, M आपके पास है, तो PM आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर PM अगर मैं मान लेता हूं PM वेक्टर और जो D वेक्टर है वो एक दूसरे क्या हैं, लंबवत हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि PM वेक्टर है वो D के लंबवत है। दिस इंप्लाइज इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे आपके पास लेमड़ा का मान आ जाएगा। हमें लेमड़ा के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए, और एक्स्ट्रा कंडीशन यहां से मिल रही है कि PM वेक्टर और जो D वेक्टर हैं वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, और लंबवत होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, यहां से लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे लेमड़ा मान यहां रखेंगे तो आपके पास लंबपाद M के निर्देशांक है वो मिल जाएंगे। तो बस आपको एक काम करना है, इसके ऊपर व्यापक बिंदु लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये वेक्टर और डी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, वहां से लेमड़ा का मान मिल जाएगा, और वो मान आप यहां पर रखोगे तो आपके पास लंबपाद मिल जाएगा। जैसे लंबपाद मिला आपके पास,
तो आपको क्या करा, दूरी सूत्र का उपयोग किया और इन दोनों रेखा और इस बिंदु के बीच की दूरी मिल गई। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके पास प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास यही है, लंबपाद M के निर्देशांक ज्ञात कर दूरी सूत्र का उपयोग करके लंबवत दूरी ज्ञात की जा सकती है। और नेक्स्ट आपको लंबपाद M के निर्देशांक ज्ञात कर मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब P का निर्देशांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। P डैश लिख लो भी, यहाँ पर हमने वहां P ले लिया है तो यहाँ पर P डैश लिख लो। अगर वो बिंदु A ले लेंगे तो कोई समस्या नहीं, जो भी आप मानो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि किसी बिंदु का रेखा में लंबपाद, रेखा से दूरी लंबवत और उस रेखा में उस बिंदु का प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो चीजें हैं वो थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, बिंदु 3 - 1 11 से रेखा पर खींचे गए अभिलंब के पाद के निर्देशांक क्या है। ये आपके पास बिंदु है P जिसके निर्देशांक है आपके पास 3 - 1 11। ये आपके पास रेखा है, रेखा के आपको क्या चाहिए, D वेक्टर चाहिए और D वेक्टर आप यहां से लिख लो, ये आ जाएगा। देखो सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपके पास कोई बिंदु M है इन जनरल पॉइंट, तो M के निर्देशांक जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कितना होगा। इसको लेमड़ा के बराबर पुट करना है तो 2 लेमड़ा 2 प्लस 3 लेमड़ा 3 प्लस 4 लेमड़ा। आसान है, ये बिंदु है PM हमें लिखना है तो PM बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा। PM आपके पास M माइनस P, तो ये आपके पास 2 लेमड़ा माइनस का 3 या दिस -1, तो ये आ जाएगा 3 लेमड़ा माइनस माइनस प्लस 3 और ये आ जाएगा 4 लेमड़ा माइनस का 8। क्या किया मैंने, इसमें से ये घटाया है तो 2 लेमड़ा माइनस 3, 3 लेमड़ा प्लस 2 में से घटाए -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। 3 प्लस 4 लेमड़ा से -11 किया तो 4 लेमड़ा माइनस 8 आ गया। ये PM है, ये आपके पास D है, तो यहाँ से क्या करना है आपके पास PM वेक्टर डॉट D, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम 2 लेमड़ा माइनस 3 प्लस 3 टाइम 3 लेमड़ा प्लस 3 प्लस 4 टाइम 4 लेमड़ा माइनस 8। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 लेमड़ा माइनस 6 प्लस 9 लेमड़ा प्लस 9 प्लस 16 लेमड़ा माइनस 8 जो 32 बराबर 0 यहाँ पर भी आएगा। अब देखो 9 और 4 13 और 16 39 हो जाएगा शायद, दिस इंप्लाइज 39 लेमड़ा बराबर, ये देखो यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 3 ये आ गया प्लस का 3 और ये आपके पास 32 से प्लस 3 गया 29 उस साइड जाएगा तो ये आपके पास एक सेकंड भाई कुछ गड़बड़ है क्या, 9 4 ये हो गया 13 और ये आपके पास 16 है तो ये आपके पास 29 होगा भाई, 39 ना होके 29 होगा और ये भी आपके पास 29 होगा। तो लेमड़ा का मान यहां से ये आपके पास 29 लेमड़ा बराबर उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो लेमड़ा का मान आपके पास 1 आ गया है। और जैसे ही लेमड़ा का मान 1 आया है तो यहाँ पर पुट करो भाई, लेमड़ा मान 1 रखो 2 कोमा जैसे यहाँ पर रखा 1 3 2 5 और यहाँ पर जैसे ही आपने रखा लेमड़ा का मान 1 4 3 7 तो 2 5 7 है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। क्या पूछा था यहाँ पर, अभिलंब के निर्देशांक पूछे 2 5 7, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मेरे जैसे विद्यार्थी होंगे वो ऐसे ही करेंगे, बट आप में से कोई विद्वान साथी होंगे वो कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत काई के लिए कर रहे हो, ये तो हम वैसे कर सकते हैं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। यहाँ पर बोला है इस बिंदु के अभिलंब के पाद के निर्देशांक बताने हैं इस रेखा में, तो जो बिंदु है वो इस रेखा पर लाई करेगा, वो बिंदु M है वो इस रेखा पर संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास पॉइंट है, चेक कर लेते हैं पहले। अगर 2 बिंदु हो, क्योंकि बिंदु जरूरी नहीं यही हो, बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, अगर 2 बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं
तब जाके इतनी मेहनत करेंगे। अगर बिंदु एक ही संतुष्ट कर रहा हो तो ये मेहनत काई के लिए। तो चेक करते हैं भाई, जैसे ही रखा हमने 2 3 4, जैसे 2 रखा 2/2 1 आ गया, 3 रखा तो 1/3 बराबर नहीं है, ये रेखा पर लाई नहीं करेगा। ये तो करेगा, हमने निकाला है। चेक करो, 2/2 1, 5 - 3 2, 3/3 1 और 7 - 3 4/4 1, 1 1 1 बराबर है तो करेगा ही करेगा। इन दोनों में से अगर नहीं करेगा तो काम हो जाएगा। जैसे 2 रखा 2/2 1, जैसे 1 रखा -1/3 बराबर नहीं है, ये लाई नहीं करेगा। 1 रखा 1/2, 2 रखा 0, तो ये भी लाई नहीं करेगा। बिंदु इस सरल रेखा पर 1 लाई कर रहा है तो ये अभिलंब का पाद होगा। अगर 2 कर जाते तब जाके हम इसको किस प्रकार करते, बट मैंने आपको इसलिए समझाया ये मेथड ताकि आप जनरल मेथड किस प्रकार करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो पहले आपको चेक करना है कि कौन सा बिंदु है वो सरल रेखा पे लाई करता है। अगर एक ही लाई कर रहा है तो पक्का वो अभिलंब का पाद होगा। अगर 2 करते हैं फिर आपको मेथड से जाना है, फिर आपको मेथड से जाना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। शॉर्टकट हमेशा आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को मेथड से सोल्व कर करके उसको अटेम्प्ट करें। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी समस्या है कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी हम उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, शॉर्टकट मेथड सीखना है, किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, एक तो आप फॉर्मूला रटोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर कंसेप्ट समझ में है, समझ में आ गया कि क्या करना है, अगर हम चीजों को विजुलाइज करना सीख गए 2D और 3D के अंदर, तो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। हमें पता है अभिलंब का पाद है वो हमेशा रेखा में होगा, रेखा पर है तो संतुष्ट करेगा, तो हमने डायरेक्ट संतुष्ट करा के देख लिया। और संतुष्ट करा के देखते हैं तो मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेंगे। पॉइंट रखा, जैसे ही रखा कट आउट, ये 3 हो गए कैंसिल, 1 बचा। इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे देखोगे यार ये तो ऐसे निकालना है, वो करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, टाइम लगेगा, तो चीजें हैं वो समस्या होंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, उसके बाद में आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो आपको टाइम है वो ज्यादा लग जाएगा। चीजों को विजुअलाइज नहीं करोगे तो चीजें हैं समझ में नहीं आएंगी। बार बार आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और एक आदत डाल लो आप, मोबाइल का यूज करते समय जो भी चीज आप कहीं भी अटक रहे हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट मोबाइल पे डालो, डायरेक्ट बोल के लिख सकते हो। अगर आपको ये आदत पड़ गई है कि कोई भी चीज को आपको मोबाइल पे देखने की, विकिपीडिया पे या और कहीं पर भी, तो फिर क्या आप दूसरों को सहारा नहीं लोगे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होगे। डिपेंड नहीं बनना है आपको हर चीज के लिए। आप अगर किसी कोचिंग में कर रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, पहले खुद करो ट्राई। वहां से आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपको एक आदत अच्छी पड़ जाएगी, दूसरी चीज अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो तो उसके साथ साथ 1-2 चीज और भी मिल जाएगी। फिर आप देखोगे अच्छा ये चीज देख रहा था, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। वो आपको आदत पड़नी चाहिए। बट हम मोबाइल का यूज लेते हैं या तो इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए, या फेसबुक चलाने के लिए, या यूट्यूब पर मूवी देखने के लिए। तो मोबाइल का थोड़ा सा सही तरीके से यूज करोगे तो चीजें हैं बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है ना। ये आपने सीख लिया तो ये मानकर चलो आपको ना तो किसी कोचिंग की आवश्यकता होगी, ना किसी और दूसरे टीचर की आवश्यकता होगी, खुद आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप अमल में लाओ कि हमें कैसे देखना है, कैसे चीजों को विजुलाइज करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ में आ गए। अगर 2 बिंदु होते तो आपको मेथड से करना है, अगर एक ही बिंदु बचा है तो पक्का ही वो रेखा पे लाई करेगा, तभी तो अभिलंब का पाद होगा। ठीक है। तो इसलिए आपको डायग्राम बना के चीजों को थोड़ा सा देखना है, अच्छा इसमें ये करना है। अब इसमें देखा m मिल गया तो दूरी सूत्र कर लिया। अगर यहाँ पर पूछता p डैश, तो ये मिल गया, ये मिल गया, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ से p डैश भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा है, बिंदु 1 2 3 की रेखा से लंबवत दूरी। क्या करना है, वापस अभी बताया आपको m के निर्देशांक उसी कंसेप्ट से करने। यहाँ पर बिंदु नहीं हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वो मेथड आपको करना ही पड़ेगा। वहां से लेमड़ा का मान निकाल के उसमें रखेंगे तो m मिल जाएगा, और जैसे m मिल गया p और m दूरी सूत्र का उपयोग करो और दूरी निकाल दो। तो ये आपका होमवर्क है भाई, आपको करना है और आप कर भी लो। ठीक है ना। होमवर्क करके आपको यहाँ पर करना है, ग्रुप में सेंड करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था।
नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से इस टॉपिक से पहले अगर आपसे एक छोटा सा, हाँ यहाँ पर अगर आपसे ऐसा समझ लो एक बार थोड़ा सा, अगर वो ये ना पूछ करके क्या पूछता, तो ये आपके पास एक रेखा दे दी है, ये आपके पास बिंदु P दे दिया है, ये आपके पास बिंदु P डैश दे दिया। अगर आपको इस बिंदु का इस रेखा में प्रतिबिंब पूछता, वो P दे रखा है, रेखा दे रखी है, और ये आपसे पूछा जा रहा है P डैश के निर्देशांक बताओ, और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको क्या करना है, P डैश निकालना है। पहला मेथड जनरलाइज करेंगे तो यहां से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा m, फिर दूरी सूत्र मान लेते हैं इसका x डैश y डैश z डैश है, तो ये आपके पास x डैश प्लस अल्फा बाई 2 बराबर है जो भी कोऑर्डिनेट आएगा m का, उसके बाद y डैश प्लस बीटा बटा 2 बराबर इसका y कोऑर्डिनेट, और z डैश प्लस गामा बाई 2 बराबर इसका z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आपके पास x डैश y डैश z डैश का मान आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। बट आप शॉर्टकट भी इसको कैसे कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट क्या करना है, ये ऑप्शन मान लेते हैं, यहाँ पर आपके पास पहला है 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं, मान लेते हैं कोई भी अल्फा बीटा गामा, ये बिंदु आपको दे रखा है पी के, तो क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट है वो ये है, और ये सरल रेखा पे क्या रहा है, लाई कर रहा है, यानी संतुष्ट करेगा। तो पहला पॉइंट उठाया, इन पॉइंट का मिड पॉइंट निकाला, और चेक करो कि वो इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, अगर संतुष्ट कर रहा है तो वो इस पे लाई करेगा, संतुष्ट नहीं कर रहा तो वो लाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं कर रहा तो कभी भी वो पी डैश का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। फिर नहीं कर रहा तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, वापस ऑप्शन से चेक करके हम इस क्वेश्चन को कम समय में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट जो टूल है वो आपको साथ साथ सीखते हुए रहना है, पूरा जनरल मेथड भी आना चाहिए और शॉर्टकट भी आना चाहिए, क्योंकि आप कल को टीचर बनोगे तो कहीं पर पढ़ाना भी है, तो आपको जनरल मेथड भी आना चाहिए और शॉर्टकट, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए। तो ये थे आपके पास, आज हमने पढ़ा किसी रेखा पर जनरल बिंदु के निर्देशांक। आपने देखा होगा हर बार जनरल बिंदु के निर्देशांक हैं वो काम में आ रहे हैं, दो रेखाओं के मध्य कोण, फिर एक बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी, रेखा पर लंब पाद, और उस रेखा में उस बिंदु का प्रतिबिंब किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हमने 3-4 कंसेप्ट हैं वो आज की क्लास में देखे हैं। उम्मीद है आपको सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो विषम तलीय रेखाएं हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बस बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे, विषम तलीय रेखा क्या होती हैं। उसके बाद दो रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी, अगर रेखाएं समांतर हैं तो दूरी क्या होगी, अगर रेखाएं विषम तलीय हैं तो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में दूरी हमेशा 0 होगी, उनके बीच में हमेशा दूरी है वो 0 होगी। तो वो देखेंगे, निकालना सीखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन पूछे गए हैं कंसेप्टों पे और उसके कंसेप्ट्स पर, और उसके बाद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको यहाँ पर करके आने हैं। मैं थोड़ा सा अगर आप चाहो, हाँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप कहीं से भी देख के करके आओ, इनको करके ले आना, सोल्व करके आना है, ठीक है ना। आप चाहे नेट की मदद लो चाहे बुक से लो, अगर आपने ये 2-3 रिजल्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, याद भी रखने इनको, अगर आपने इनको सोल्व कर लिया है इसका मतलब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है। आप चाहे नेट की मदद लो चाहे बुक की मदद लो, कोई भी, ये आपको सोल्व करने और ग्रुप में भेजने, ठीक है ना। तो एक बार आप चाहो तो इनकी फोटो ले लेना। क्या है पहला रिजल्ट, इन्हीं दो रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, इनके कोण थीटा हो, इनके बीच में कोण थीटा है, तो इन रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं पूछा है। क्या है, आपके पास दो रेखाएं हैं, इनके बीच में कोण ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो आपके पास इस रेखा को समद्विभाजित करने वाली, और इस रेखा की आपको क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो पूछा है, दिक् कोजा और दिक् अनुपात पूछा है। दो हैं, प्लस माइनस है ना, तो दो हैं, ये प्लस माइनस है, एक इस रेखा की है एक इस रेखा की, या मैं ऐसे बोलूं कि दो रेखाओं के एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक हैं, उनका आपको क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो बताना है, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो कैसे आप निकालोगे, ये आएंगे मैंने बता दिया है, बट इसका प्रूफ आपको बताना है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना कैसे आते हैं। सेकंड रिजल्ट ये है कि तीन परस्पर लंबवत रेखाएं, तीन रेखाएं जो आपस में लंबवत हैं
जिनकी दिक्कोजाएं आपको गिवन है। तो आपको एक ऐसी रेखा की दिक्कोजाएं बतानी है जो इन तीनों रेखाओं से समान कोण बनाती है। 3 रेखाएं लंबवत हैं, 3 रेखाएं आपके पास जैसे कोई भी 3 रेखा लंबवत हैं, तो एक रेखा ऐसी है जो इन तीनों से सेम कोण बनाती है, उसकी दिक्कोजाएं हैं वो ये होंगी। तो आपको बतानी है ये कैसे आएंगी। अगर आप ये करना सीख लोगे तो इसका मतलब आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। बट आपको ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम इनको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बट अभी हमारे पास समय है तो इनको प्रूफ करना है। और लास्ट आपके पास है ये एक क्यूब के किन्हीं दो विकिरणों के बीच कोण कितना होगा, आसान सा है। और एक और है चौथा, पांचवा 5 है। दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन में ये प्रतिबंध गिवन है, तो ये दो रेखाएं लंबवत अब होंगे, समांतर कब होंगे, तो ये कंडीशन आती है, ये आपको बताना है। और घन के 4 विकिरणों से कोई रेखा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। घन के 4 विकिरण है, एक रेखा है जो चारों विकिरणों से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, तो इसका मान इतना होगा और इसका मान इतना होगा, 4/3 और 8/3। अगर आप इनको सोल्व करते हो, ये आपका होमवर्क है एक प्रकार से, इनको आपको सोल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियरिफाई है, अदरवाइज आप चीजों को ढंग से ले नहीं रहे हो, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। तो आपको चीजों को आसानी से देखना है, समझना है। और कल हम बात करेंगे विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी कितनी होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। और उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए हैं, पहले आपको खुद को मेहनत करनी है। जब तक आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे कुछ सीख नहीं पाओगे। खुद को आपको प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है कि कैसे हो गया क्या होगा। जब आप 1-2 बार गलती करोगे तो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो अब जल्दी से आप बता दीजिए भी, आज वाला जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसमें किसी प्रकार का किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप बता दो, ताकि उसको हम थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं। अदरवाइज कल वापस मिलते हैं इसी समय पर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताओ भाई कोई डाउट हो तो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ें, कल मिलें फिर। अगर डाउट नहीं है तो उम्मीद है आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आराम से चीजों को हम विजुलाइज करके समझ रहे हैं। संगीता जी बोलें कोई डाउट नहीं है, सरिता जी, संगीता जी, कृष्णा शर्मा, पूनम शर्मा, कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है।